for giving this platform to the eligible and the interested people who want to do something which is very, very different in the market. इसको शुरू करने से पहले मैं गौरव जी को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ. गौरव जी is the CEO of Energy and Fire Tech Group, and we also have Mr. Shankar Sinha with us, who is the sales head of Energy and Fire Tech India. Gaurav ji, I would like you to speak a few words so that I can take it forward. Gaurav. Thank you very much, Rohit ji. I would like to welcome everybody. Good afternoon to you. Hope you are enjoying your Sunday afternoon. And shortly, we will be giving you a small presentation of what business we are in. And I'll be participating along with Shankar and Rohit ji in this presentation. Thank you. Thank you so much. आपसे we have around 50 plus people here around, and उससे पहले मैं सिर्फ आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि मार्केट आज की डेट के अंदर इतना स्ट्रांग नहीं है. मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े नेगेटिव हैं. बिजनेसेस बहुत उनका हालात खराब है. अगर हम किसी वेबिनार में आ रहे हैं और हम अपना फ्रेंचाइज अगर मार्केट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कोई रहस्य जरूर होगा. रहस्य क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड एंड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो सबके वक्त में कौन सा बिजनेस चलेगा? क्या वो ऐसा बिजनेस चलेगा जिसमें आप किन्हीं लोगों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे, एक्सपेंसेस बढ़ाओगे? इन टर्म्स ऑफ आप मान के चलिए कि कोविड आ गया, लोगों ने अपने खर्चे कंट्रोल कर दिए. मैं नहीं कह रहा हूं कि खत्म कर दिए होंगे, कंट्रोल करे होंगे उसको जरूर. मगर आप बिजनेस में एंटर करना चाहोगे जहां पे एक किसी भी फैमिली का, किसी इंडिविजुअल का, किसी कॉर्पोरेट का या गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता हुआ हो. हमारी फ्रेंचाइज और हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम कंज्यूमर का, वो कंज्यूमर गवर्नमेंट हो, वो कंज्यूमर कॉर्पोरेट हो, वो कंज्यूमर एक इंडिविजुअल हो, या वो किसी एक सेक्टर का हो, उसका हम पैसे घटाने की बात करते हैं, उसका खर्चा कम करने की बात करते हैं. हम किसी के खर्चे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं. इसका मतलब तात्पर्य ये है कि जो हमारा फ्रेंचाइज मॉडल है, बिफोर वी टेक यू ऑन, प्लीज कीप इन योर माइंड कि ये ऐसा एक मॉडल है फ्रेंचाइज का कि लोगों का पैसा और उनका खर्चा को कम करने वाला फ्रेंचाइज मॉडल है, बढ़ाने वाला मॉडल नहीं है. तो आप ये खुद ही सोचिएगा बिफोर वी टेक ऑन द प्रेजेंटेशन कि कौन सा बिजनेस अच्छा है आज की डेट में. ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ. ओके, लेट मी टेक इट ऑन. नाउ जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं वो है आज की डेट में इंडिया में 70,000 है. रोहित जी, फाइनेंशियल रोहित सर, हुआ है. रोहित सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. रोहित जी, ये मैं बात कर रहा हूँ बैटरी. रोहित जी, no, there seems to be something wrong with your voice. It's breaking. Okay, Gaurav ji, रोहित सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. You take it on so that I can join in. Okay. So hope Shogi, I am loud and clear. Yeah. Okay, so we are talking about a business which is about 70,000, which was about 70,000 crore the last financial year, and this number is growing each year. ये एक 70,000 करोड़ की मार्केट है और ये आने वाले 5 साल के बाद जो हम फोर्सी कर रहे हैं कि ये 1.25 लाख या 1,30,00,000 करोड़ की मार्केट हो जाएगी. रोहित जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So why 70,000 crore doesn't sound true? ये क्यों ऐसा लगता है कि ये 70,000 करोड़ हम बिलीव नहीं कर सकते कि इतना मार्केट साइज है? ये मार्केट किसका है? अब हम इसके बारे में बात करते हैं. थिंक, कैन यू रिलेट एनी पर्सन लिविंग विदाउट अ बैटरी? क्या कोई आज हम में से ऐसा आदमी है जो बैटरी नहीं यूज कर रहा? चाहे वो उसकी कार में हो, चाहे वो उसकी इन्वर्टर की बैटरी हो, ऑफिस में लगे यूपीएस की बैटरी हो.
क्या कोई ऐसा आदमी है जो बैटरी नहीं यूज करता? इफ नॉट, don't you feel that this is the right business to do, looking at the market size, which is 70,000 crore, and the number is growing? If yes, then we'll go to the next slide. Yeah, definitely, yes. So let's talk about us. So we are a 6-year-old company based out of Gurugram. So we have been in this business for last 6 years. 6 साल से हम इस business में हैं, and have an existing franchise base of 125 spread all across the country, which means that we are not new to this business. We are a 6-year-old company, and over a period of time, we have developed 125 franchises all across the country, and over 200 trained manpower. When I say trained manpower, we have about 200 trained engineers to support the sales and service across the India. We have also serviced about 1,000 clients in last 6 years, be it government, be it corporate, or be an individual. So over 1,000 clients we have serviced in the last 6 years. We have revived more than 5 lakh batteries with existing contracts of government, PSUs, top corporates like Bharti, Ultratech, MTNL, Nokia, etc., and many more. So these government organizations और ये PSUs और ये सब जो भी corporates हैं, आज इनकी भी नीड है कि जितनी ये बैटरीज यूज करते हैं उनकी लाइफ किसी ना किसी तरीके से प्रोलॉन्ग हो जाए, ताकि उनका नए बैटरी की परचेज पे जो आज खर्चा है वो कम हो जाए. Okay. So about people. Yeah. Am I audible now? Yes. Yeah. Very good, very good. About the people. देखिए, जैसे गौरव जी ने बताया कि हम लोग टेकिंग दी बैक स्लाइड, 6 साल पुरानी कंपनी है, तो इसका मतलब क्या, एस्टैब्लिश्ड है. अगर 6 साल में हम लोगों ने कोई 125 के ऊपर फ्रेंचाइज बनाए हैं तो मॉडल जरूर सक्सेसफुल होगा. और 200 आदमी ट्रेन मैन पावर, आज की डेट में कोविड के टाइम में हम शायद एक अकेली कंपनी होगी उन्होंने एक किसी भी एम्प्लॉय को जाने के लिए नहीं कहा. और ये बहुत बड़ी बात है, आप ये मानो या ना मानो. अगर कंट्री के अंदर में 80% लोगों की रिट्रेंचमेंट चल रही है, जहां से 80% लोग एम्प्लॉय अपना हटा रहे हैं, हमने अभी तक अपना एक भी एम्प्लॉय को जाने के लिए नहीं कहा. इसका मतलब ये है कि ये जो सर्विस इंडस्ट्री जो हम ये काम कर रहे हैं, ये इस मुसीबत के टाइम में भी कोई ना कोई रिजल्ट मार्केट में जरूर दे रहा होगा. जिनको हम लोग 1000 क्लाइंट से ज्यादा हम सर्विस कर चुके हैं, 5 लाख बैटरीज हम लोग सर्विस करके रिवाइव कर चुके हैं. हमारे गवर्नमेंट और भारती, अल्ट्राटेक ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अगर हमारे क्लाइंट हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें कहानी. और दूसरी बात क्या है कि जो ग्रुप को कौन रन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि कभी भी कोई फ्रेंचाइज लेना है तो आपको उनका ग्रुप कौन उसको रन कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है. अगर आपका ग्रुप के जो सीईओज हैं या टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, अगर उनका कोई क्रेडेंशियल नहीं है, तो उसमें आप ज्वाइन करोगे. बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं सर, देखिए बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं, 95% स्टार्टअप जो शुरू होता है वो बंद हो जाता है. कारण क्या है, थॉट बड़ा अच्छा होता है, किसी की भी आइडिएशन की मैं बात नहीं करूंगा कि उसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मगर जब आइडियाज को आप मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो वहां पे फाइट. आइडियाज तो हर आदमी के पास आता है, मगर मार्केट में उतरने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, उसमें से बिजनेस खुद के लिए निकालना. अगर कोई फ्रेंचाइज है तो उसके लिए बिजनेस जनरेट करना, उसके लिए प्रॉफिट के बारे में सोचना, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचना, फ्रेंचाइज के बारे में सोचना, ये अगर जब तक प्रॉफिट निकालना का अगर उसका स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटी अगर टॉप मैनेजमेंट में नहीं है तो आप मान के चलिए कोई भी फ्रेंचाइज बिजनेस स्टैंड नहीं हो सकता. तो हमारे जो कंपनी के अंदर जो टॉप कॉर्पोरेट्स, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो इस बिजनेस को देखते हैं, दे आर लाइक CMO ऑफ वीडियोकॉन जो चलाते रहे हैं, जो LG के सेल्स हेड रहे हैं, जो एयरटेल DTH जो इंडिया में एयरटेल DTH लेके आए हैं और जो चला रहे थे, नेस्ले के टॉप बॉस, जब को प्रोमोटर्स ऑफ yebi.com which eventually got sold off to Flipkart ने खरीद लिया उस कंपनी को. वो सारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो है. टाटास के लोग हैं, रिलायंस के लोग हैं, एविएशन के लोग हैं, आप समझ रहे हैं. तो ये सारा टॉप मैनेजमेंट हमारा है. ग्रोथ ओवर ईयर्स, देखिए कोई भी कंपनी अगर बहुत जल्दी जंप लेती है,
कोई एक्स से, सपोज करिए मैंने एकदम 90 डिग्री का ग्रोथ लिया, बहुत अच्छा लगा, मगर 90 डिग्री का ग्रोथ कभी अच्छा नहीं होता। वो जिस 90 डिग्री से ग्रो करता है उसी 90 डिग्री से वो फॉल करता है। तो वी टुक टाइम, वी टुक अराउंड 5-6 years फ्रॉम वन फ्रेंचाइज टू कमिंग अप टू 125 प्लस। अगर हमने 4 पहले बने, फिर 8 बने, फिर 12 बने, फिर 18 बने, फिर 50 बने, फिर 75 बने, ऐसे हम ग्रेजुअली इसको 125 तक लेके गए। तो ग्रेजुअली लेके गए इसका मतलब पुराना जो आदमी 4 साल से जुड़ा हुआ है वो काम कर रहा है हमारे साथ में, और अगर कोई फ्रेंचाइज 3-4 साल से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो है कि कुछ ना कुछ उसको आता होगा, नहीं तो वो 4 साल नहीं टिकता। फ्रेंचाइज बिजनेस में आप लोगों को पता होगा। तो ये जो हमारा कांस्टेंट ग्रोथ हुआ है, वो दैट शुड गिव यू अ कॉन्फिडेंस एंड दैट शुड बी गिविंग यू अ प्लिंथ कि वो स्ट्रेंथ हमारी जो है, वो स्ट्रेंथ हम लोग आपको देना चाह रहे हैं। व्हाट चेंज डू वी ऑफर? चेंज क्या है? जो मैं अभी आपको स्टार्ट ऑफ द वेबिनार से पहले जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, कि हमारा वो फ्रेंचाइज वैसा नहीं है जो हम किसी का कॉस्ट इंक्रीज करेंगे। कोई भी कंज्यूमर जहां पे वो 10 रुपए खर्च रहा है, मैंने एक फ्रेंचाइज ले आया, कोई नई 20 रुपए का एक प्रोडक्ट दिखाया, उनको कहा आप ये 20 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा नहीं है। हमारा फ्रेंचाइज क्या करता है कि जो आप आज 100 रुपए खर्च रहे हो, आप उसमें से 80 रुपए बचा लो। बचाने की बात करते हैं हम। हमारा फ्रेंचाइज पार्टनर पैसे बचाने की बात करता है, पैसे ज्यादा खर्चने की बात नहीं करता है। कारण क्या है? आप मेरे को ये बताइए, कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो? आप सोच सकते हैं? सोच में नहीं आएगा, क्योंकि 99.99% कहीं ना कहीं बैटरी से जरूर कनेक्टेड है। और इतना इंपॉर्टेंट है ये बैटरी कि आप ये बताइए, आपकी गाड़ी का बैटरी अगर आज खराब हो गया, आपके जेब में 3,000 रुपए हैं या 4,000 रुपए आपके जेब में है, और आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकले हो, जी आज मेरे को जाना है बाजार में और मैंने अपने कपड़े खरीदने नए। आप वो पैसे लेकर के जाते हो और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और पता लगता है कि उसका बैटरी खराब हो गया। मेरा सवाल आपसे, आप पैसा कहां खर्चोगे? कपड़ों पे या बैटरी पे? गिव इट अ थॉट। आप जरूर ये पैसा जो है वो बैटरी खरीदने पे लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मूवमेंट, आपका जो कम्यूटिंग डिवाइस था, एक गाड़ी था जिसे आप कम्यूट करते थे, आप ट्रैवल करते थे, वो एक बैठ गया आज। तो आपकी प्रायोरिटी बैटरी लेने में है। और ऐसा कोई भी खर्चा बांध लीजिए जो बैटरी के अगेंस्ट खड़ा हुआ हो, फिर भी आप बैटरी को प्रायोरिटी दोगे खरीदने के लिए। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 99.99% लोग जो हैं वो बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। और खर्चा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरा खर्चे को साइड में रखते हुए आप इसको प्रायोरिटी देते हो। और जिस खर्चे को आप प्रायोरिटी देते हो उसी पे अगर मैं उसका 80% पैसा बचा दूं, देन यू कैन थिंक ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, कि आप किसी का खर्चा एनहांस करने की बात नहीं कर रहे हो। आप जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज आपको लेना है, इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी और को छोड़ के आप वो खरीदना आपको पड़ेगा। और उस अगर आपका 80% पैसा बचा दूं तो ये बिजनेस मॉडल कैसा है? आई लीव इट ऑन टू यू टू थिंक। ठीक है, यही हम कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को भी बोलते हो कि अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी बैटरीज लगी हुई होती हैं आपको अगर पैसा, आप उसको ये पिच कर सकते हो कि आप अपना एक्सपेंडिचर को कम करो, ज्यादा मत करो, कम करो। हैसल फ्री मेंटेनेंस है। हम लोग बैटरी के लिए इतने सर्विसेज, जो हम लोग जो प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं, हम उसको मोनोपोलाइज करते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल को आप सुनना, समझना, उसके बाद आप इसको गूगल करके देख लेना वेबसाइट के अंदर, क्योंकि गूगल में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर हमारे तरह का फ्रेंचाइज आपको दूसरा अवेलेबल होता हो, देन यू कैन गेट बैक टू अस एंड टेल अस कि बॉस आपकी तरह की ये फ्रेंचाइज अवेलेबल है। वी आर दी ओनली वन इन द कंट्री हु ऑफर फ्रेंचाइज इन सच ऑफ ए ग्रेट मॉडल। ऑफ टू यू मिस्टर गौरव। Okay, so have we ever heard of battery revival? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? In India, we repair everything except what comes from China, which means that अगर आपका एक LED टीवी घर पे है, या आपका आयरन है, या आपकी
वॉशिंग मशीन है, अगर वो खराब हो जाती है किसी ना किसी कारण से, तो आपको पता है कि उसका सर्विस सेंटर कहाँ है और उसको कहाँ लेके जाना है, एंड यू विल गेट इट रिपेयर्ड. बट व्हाट अबाउट बैटरीज? अगर आज आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे? डू यू नो एनी सर्विस सेंटर विच रिपेयर्स बैटरी? There is no such service center in India which can repair battery. Maximum what you can do is that take that battery to the dealer distributor in case that battery is in warranty. और वो वारंटी में होगी तो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो रिप्लेस कर देगा. बट व्हाट इफ इट इज आउट, if the warranty is over, then what do? You don't have a choice except for buying new battery. So coming back to what I was saying, that in India we repair everything except what comes from China. Why not the batteries? Battery is like a shadow to every human being, and also it is a very heavy cost to think the people where one cannot think of delaying the investment. अगर आज आपकी गाड़ी की बैटरी जैसे रोहित जी ने बोला कि खराब हो गई है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को डिले नहीं कर सकते. आपको तुरंत उसको खर्चना ही खर्चना है और उसको गाड़ी को रिपेयर कराना ही कराना है. Am I right? Think. Right, sir. Right, sir. Have you ever seen or heard of a battery business closing down? Because the market size is 70,000 crore and still growing. क्या आपने कोई ऐसा बिजनेस बैटरी का देखा है जो बंद हो गया? लास्ट 10 साल में सोच के देखिए कि कोई बैटरी की कंपनी बंद हुई है क्या? दुकान भी बंद नहीं हुई. आज तक हमने देखा होगा लाइफ में कि चाट की दुकान भी बंद होती देखी होगी. हमने गारमेंट का दुकान भी बंद होता देखा होगा. आपने कभी बैटरी की दुकान बंद होती देखी है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कभी पता नहीं पता. फीलिंग हुई है, कभी फीलिंग नहीं हुई. So you are in a business webinar on which we will speak about earning by saving money of individual, government and corporates. Why? Because an individual also uses a battery, a government department also uses battery, and corporate वो भी battery use करते हैं. तो ये business model ऐसा है कि आप लोगों का पैसा बचाते हुए खुद अपनी कमाई करेंगे. तो आप what are the business opportunities once you take this strategy? आप क्या क्या सर्विस कम्युनिटी को दे सकते हो? तो पहली सर्विस है that you can take AMC contracts of different government departments or corporates. AMC is annual maintenance contracts. आप एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड भी बेच सकते हो. नाउ what our company has done is that after the OEM warranty is over, you can sell ENF, energy and fire warranty card. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक बैटरी खरीदी है एज एन इंडिविजुअल और उसकी बैटरी की वारंटी 2 साल की थी और 2 साल की वारंटी खत्म हो गई, तो मैं आपको ENF का एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड भी दे सकता हूँ, क्योंकि आप कार्ड लेंगे तो आपकी वो वारंटी जो है वो ENF की होगी. अब उस दौरान अगर आपकी बैटरी खराब होती है या उसमें कोई इशू आता है, we will either try to repair it or if not then we will replace it. थर्ड इज बैटरी रिवाइवल, जो कि हमारा मेन कोर बिजनेस है. इसके बारे में आगे बात करेंगे. बैटरी रिवाइवल और बैटरी रिजुविनेशन. जो पुरानी बैटरी है जिनका बैकअप कम हो गया है, हम उन्हीं सारी बैटरीज को रिवाइव करते हैं, मेक देम वर्क लाइक न्यू. आप बैटरी एक्सचेंज का भी बिजनेस कर सकते हैं कि आपने पुरानी बैटरी लीज स्क्रैप से और उसको रिवाइव करा या रिजुविनेट करा और एज फ्रेश या एज रिफर्बिश्ड बैटरी बेच दी. बैटरी एक्सचेंज भी कर ली, पुरानी ले ली और उसको दूसरी ठीक करी हुई बैटरी दे दी. आप बैटरी रेंटल का भी काम कर सकते हैं कि आपने रिजुविनेटेड बैटरीज स्क्रैप से लेके रिजुविनेट करा और उनको रेंटल पे दे दिया. बैटरी का हेल्थ चेक ऑडिट भी कर सकते हैं, बिकॉज जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो यू विल बी एज गुड एज अ बैटरी डॉक्टर. तो आप बैटरी का कंपनीज का या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेल्थ चेक करके ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं. You can also do boost charging. Now there are a lot of batteries which are left with dealer distributors and are not sold for 6, 8, 10 months. So those batteries go into deep discharging mode. So उन बैटरीज को नॉर्मल चार्जर से खड़ा नहीं किया जा सकता, उसके लिए बूस्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि ये एक और सर्विस है जो आप बैटरी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं. Next slide, please. I would like to add up one thing on this extended battery warranty card business. आप ये देखिए,
बैटरी में वारंटी मिलती है, हर चीज में वारंटी मिलती है, कई चीज आपने देखी होगी एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलता है। मगर आप देखिए बैटरी के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी, आई थिंक वी आर द फर्स्ट प्लेयर इन इंडिया who are offering extended warranty on your battery, the only player on battery revival, the only player in battery exchange, the only player। हाँ रोहित सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है रोहित सर। मैं यही कह रहा हूँ, एक बार गौरव जी आप उनको कहोगे क्या, प्रशांत जी को एक बार उसको शिफ्ट करेंगे लैपटॉप को। जी now it's clear। ठीक है, yeah, is it better now? Okay, what I'm saying is, या बेटर। what I'm saying is हम अकेले शायद नहीं हैं AMC करने वाले, मगर एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड वी आर दी ओनली प्लेयर इन इंडिया। आप जिसके फ्रेंचाइज से जुड़ने के लिए आज आप वेबिनार में आए हो, हम अकेले प्लेयर हैं जो एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड देते हैं बैटरी में। हम अकेले प्लेयर हैं जो बैटरी रिवाइवल का टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इंडिया में इतना बढ़िया स्प्रेड है। हम अकेले हैं वैसे जो बैटरी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। हम अकेले ही हैं जो रिफर्बिश्ड बैटरी सेल के लिए कर रहे हैं। हम शायद बैटरी रेंटल वाले अकेले नहीं होंगे। बैटरी हेल्थ चेक ऑडिट हम लोग पहले अकेले होंगे। चार्जिंग के शायद हम अकेले नहीं हैं। आप ये देखिए, आउट ऑफ 3, 6, 8 ऑफ द बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू डू, उसमें 6 बिजनेस ऐसे हैं जो जिसके पास में आपके पास मोनोपोली है, in terms of technology, in terms of service, in terms of sales and service and the expertise of doing it. Sir Gaurav ji. Yeah, next slide please। So एक छोटा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 150 AH टॉल ट्यूबुलर बैटरी। ये इन्वर्टर की 150 AH की बैटरी है। इसका एवरेज कॉस्ट जो है मार्केट में डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, बट लेट्स टेक एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹15,000। 15,000 रुपए की ये नई बैटरी आती है। इस बैटरी की एवरेज लाइफ जो है वो 3 साल है। पर ईयर कॉस्ट जो हो जाती है, अगर आप 3 साल को डिवाइड करेंगे, 15,000 को डिवाइड करेंगे 3 साल से, तो 5,000 रुपीज इज योर कॉस्ट पर ईयर। इस बैटरी को अगर आप रिवाइव करते हैं तो आपने जो चार्ज करना है, दिस कॉस्ट इज नॉट योर कॉस्ट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। रिजुविनेशन कॉस्ट जो है वो 2,250 रुपए है, जो आपको मिलेगा अगर ये आप 15,000 की बैटरी को रिवाइव करते हैं। और ये बैटरी 12 महीने की तो आप वारंटी देंगे, बट दिस बैटरी कैन रन फॉर 18 to 24 months। इफेक्टिव सेविंग पर ईयर जो एक कस्टमर को मिली, वो मिली 2,750 रुपीज की। सिमिलरली जो एक नीचे एग्जांपल है वो एक 2 वोल्ट 300 AH की बैटरी का है। सो इट्स द सेम एग्जांपल। So the idea here is that instead of the customer buying a new battery, he will revive his old battery and make that battery work like new one from our franchisee. So who are our customers? हमारे customers कौन है? Think and tell me who is not using a battery. कौन सा ऐसा इंसान है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कॉर्पोरेट है जो आज बैटरी यूज नहीं करता, चाहे वो सोलर की बैटरी हो, यूपीएस की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, ऑटोमोबाइल की बैटरी हो। सो गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट इज अ बिग क्लाइंट। कॉर्पोरेट, ऑल द कॉर्पोरेट्स दे यूज लॉट ऑफ बैटरीज। इंडिविजुअल भी जो गाड़ियों में यूज कर रहे हैं या अपने इन्वर्टर में यूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में यूपीएस में यूज कर रहे हैं। सो ऑल दीज पीपल आर अवर क्लाइंटेल। नाउ हाउ आर वी डिफरेंट? हमारे पास ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है? फॉर दैट मैटर, जो ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो एक्साइड है, एमोरॉन है या HBL है, उनके पास नहीं है। और हमारे पास क्या ऐसी चीज है? सो दिस टेक्नोलॉजी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। आप नीचे देखेंगे तो एक आपको हरे कलर का कैन नजर आ रहा है, इसको हम एलिक्सीर लिक्विड बोलते हैं। एंड देन on the top right you can see a machine. Now this machine and chemical, it's a mix of electrochemical process wherein we are able to revive the batteries. How? Now all these batteries जो भी मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो इन्वर्टर की है या आपका यूपीएस की है या सोलर की है या ऑटोमोबाइल की है, these are all lead acid batteries.
लेड एसिड बैटरीज, चाहे वो VRLA है, वोल्ट रेगुलेटेड लेड एसिड है, या टॉल ट्यूबलर है, SMF है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री, इन सब बैटरीज में एक कॉमन प्रॉब्लम है that over a period of time on the lead plate the sulfation happens. Now what is sulfation? So there are two things to a lead acid battery. दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं लेड एसिड बैटरी के अंदर. एक लेड की प्लेट है, रोहित जी गो बैक टू द लास्ट स्लाइड. एक लेड की प्लेट है और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है. सो ड्यूरिंग ईच चार्ज एंड डिस्चार्ज some particles of sulfur they keep on accumulating on the lead plate. और होता क्या है कि वो धीरे धीरे करके एक परत जम जाती है बैटरी के लेड की प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता और बैटरी का बैकअप नीचे आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्टर आज खरीदा, उसके साथ एक्साइड की बैटरी 150 एच की आपके पास आ गई लग के, अब लाइट जाती है आपके घर में तो वो 4 घंटे का बैकअप देती है. बट यही सेम इन्वर्टर और बैटरी 3-3.5 साल चलने के बाद 15 मिनट या 18 मिनट या 20 मिनट का बैकअप देती है. एंड दैट्स व्हेन यू डिसाइड कि नाउ दिस बैटरी इज डेड, लेट्स चेंज द बैटरी. तो आप वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाते हो और वो बैटरी रिप्लेस कर देते हो और वो कुछ डिस्काउंट कर देता है पुरानी बैटरी जो आप उसको देते हो. सो बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, जो बैटरी आज आपका 15 या 20 मिनट का बैकअप दे रही है, वो वापस 3.25 घंटे या 3 घंटे 45 मिनट 50 मिनट का अगर बैकअप देना शुरू कर दे on a cost which is only 5% of the cost of a new battery, तो ये तो win-win situation है. Next slide sir. So what are the benefits of this technology? हमारी टेक्नोलॉजी क्या करती है? Restoration of any lead acid battery at the end of its useful life cycle. So when I say life cycle, जितनी भी lead acid batteries बनाई जाती हैं, they are not manufactured as per the number of years they will work for. They are manufactured as per the number of cycles they will work for. Now what is a cycle? A cycle is one full charge and one full discharge is one cycle. So battery सल्फेट होती है 50%, 55% जब बैटरी साइकिल्स कंज्यूम हो जाते हैं तो बैटरी सल्फेट हो जाती है. तो आप इमेजिन करिए कि 3 साल पुरानी आपकी बैटरी थी और उसने लेट्स से वो 1000 साइकिल्स की बैटरी थी, 500-550 साइकिल 3 साल में उसने यूज किए और अब उसका बैकअप 15 मिनट आ गया. तो मैं उस बैटरी को डीसल्फेट करके रिवाइव करके आपको वापस दूंगा और आपके जो बाकी साइकिल्स बचे हुए हैं, यानी कि जो 3 साल में 500 साइकिल यूज होते तो 3 साल ये बैटरी और चलेगी with a guarantee. We will give you a warranty of 1 year. Next, recovery of almost full potential of these batteries by desulfation. As I mentioned, desulfation is the 84% of these lead acid batteries die just purely because of sulfation. There are other reasons also which I'll be explaining in the next slide, but the major reason of a battery's backup going down is sulfation. So with this technology you can desulfate the battery and जो भी backup उसका कम हुआ है वो वापस आ जाता है. Then it is a huge cost saving for an organization and invaluable saving of environment. Now, scrapping of lead acid batteries, it causes a lot of pollution. As I mentioned that the lead acid battery has got two components, one sulfuric acid and lead. Now, sulfuric acid अपने आप में एक ऐसा केमिकल है कि अगर आप उसको जमीन पे गिरा दें तो वो 5 साल के लिए जमीन बंजर है, वहां आप कुछ उगा नहीं सकते. Similarly, lead being the heaviest metal, moment it goes to the water table, it makes the water cancerous. So scrapping of lead acid battery causes lot of pollution. So अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो और लोगों की बैटरीज रिवाइव करके उनको ज्यादा चलाते हो तो यू आर नॉट ओनली सेविंग देयर कॉस्ट, यू आर आल्सो सेविंग एनवायरनमेंट. एंड दीज बैटरीज कैन, लेड एसिड बैटरीज कैन बी AGM, जेल, फ्लडेड, VRLA, ये सब लेड एसिड बैटरीज और हम सबको रिवाइव कर सकते हैं. सो द एडवांटेज टू डेफर कैपेक्स and the interest thereon, which means जैसे कि आपकी अगर फैक्ट्री में 100 बैटरीज लगी हुई हैं और आज उन बैटरीज का बैकअप नीचे चला गया और मैंने आपको अप्रोच करके बोला कि जी आप ये नई बैटरी मत खरीदिए, मैं इन्हीं बैटरीज को और 2 साल 3 साल चलाऊंगा विद 1 ईयर वारंटी, तो आपका जो उस साल का केपेक्स का स्पेंड था वो डेफर कर दिया. अगर आप सोचिए 100 बैटरी 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करके आज आपने खरीदने थी और वही इन्वेस्टमेंट अगर आपको 2 साल बाद करनी है तो जो पैसा बचा उसका इंटरेस्ट भी तो आज आपने बचा लिया. Next slide, sir. So as I mentioned, there are multiple causes of a battery failure, but the main cause of a battery failure is sulfation, which is 84%. The other causes are like incorrect charging, aging, poor maintenance, कहीं heat ज़्यादा है, जैसे हमारे टेलीकॉम टावर्स में जो BTS टावर्स होते हैं उनके नीचे भी बैटरीज लगी होती है, तो वो वहाँ गर्मी इतनी होती है तो हीट की वजह से भी कुछ बैटरीज फेल हो जाती है.
Mechanical failure is also one of the reasons, but major component of a battery failure, or rather major culprit when it comes to battery failure is sulfation, which is 84%. Now our battery revival technology, how does it work? हम कैसे इसको batteries को revive करते हैं? So it is a process. So the first process is that we screen all the batteries. Now when we say that we can revive the batteries, which does not mean that we can revive all the batteries. ऐसा नहीं है कि कोई भी आप battery ले लो और हम revive कर लें. So there is a screening process. We can only revive those batteries which are mechanically or physically intact. वो बैटरी जली हुई नहीं है, शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल नहीं है, उसके बैटरी की जो अंदर प्लेट है वो टूट नहीं गई है. अगर ये फिजिकल स्क्रीनिंग और जो कुछ हमारे इक्विपमेंट है और जो टूल्स हैं उनसे हम स्क्रीनिंग करके ये चेक करते हैं कि वेदर वी कैन एक्चुअली कैन रिजुविनेट द बैटरी और कैन नॉट. सो दोज बैटरीज व्हिच वी कैन नॉट रिजुविनेट वी लीव देम असाइड. जो हमारी स्क्रीनिंग में पास हो जाती है उनको हम आगे प्रोसेस में डालते हैं. सो आफ्टर द स्क्रीनिंग इज डन देन द नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रेशन. सो बहुत सारी बैटरीज जो फ्लडेड होती हैं उसमें जो एंड यूजर है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट है, अगर नहीं मेंटेन किया उन्होंने, सो वो बैटरी डिहाइड्रेट हो गई है, उसमें डीएम वाटर नहीं है, वो सूख गई है. सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी डू द हाइड्रेशन प्रोसेस. आफ्टर द हाइड्रेशन प्रोसेस ओवर देन वी डू द रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक. जो मैंने आपको बताया कि हमारे डिफरेंट टूल्स हैं, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बैटरी की कंडीशन कैसी है, हाउ इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, how is the the plate condition, what is the sulfation level, what battery का state of charge कितना है. So ये सारे टेस्ट करते हैं. ये टेस्ट हो जाने के बाद when we are 100% sure that this battery can be revived, then we move on to the last process which is recovery and charging, जो कि desulfation और by adding that chemical. वो chemical क्या करता है? Now as I mentioned that there are two things to a lead acid battery, one sulfuric acid and lead plates. So जो भी डिपोजिशन हुई है सल्फर की लेड की प्लेट के ऊपर, when you pour this chemical which is elixir, what is this chemical does is that it breaks the molecular bonding between lead and sulfur. या अगर लेमन लैंग्वेज में बोले कि जो वो एक परत जम गई है, वो केमिकल उस परत को लूज कर देता है या ढीला कर देता है. और जो मशीन है, वो मशीन जो एक पल्स वेव फॉर्म में 150 पल्सेस पर सेकेंड करंट फेंकती है बैटरी की प्लेट पे, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है, और जो भी डिपोजिशन ऑफ सल्फर हुआ इट कम्स बैक टू सल्फ्यूरिक एसिड, द प्लेट बिकम्स एब्सोल्युटली न्यू. और जो बैकअप नहीं दे रही होती वो बैटरी, वो वापस बैकअप आ जाता है. एंड देन देयर इज अ फाइनल क्वालिटी चेक. आफ्टर द क्वालिटी चेक इज डन, देन वी हैंड ओवर द बैटरी टू द कस्टमर. नेक्स्ट स्लाइड सर. So now comes the point that if you take the franchisee, what is the company support? So there are a lot of support which is being extended from the company after you've done the investment and you've become a franchisee. Now there is a regular technical training session. Now why these technical sessions are required? Because you see batteries, they behave like human beings. कोई भी 100 बैटरी, चाहे वो एक्साइड ने बनाया है या HBL ने बनाया है, एमरॉन ने बनाया है, they will behave differently. कोई एक बैटरी दूसरी बैटरी की तरह बिहेव नहीं करती, सब डिफरेंटली करती हैं. सो इट इज अ लर्निंग प्रोसेस. सो मोर बैटरीज यू वुड डू, यू विल अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, और आप बेटर इक्विप्ड हो जाओगे उन बैटरीज को ट्रीट करने के लिए. इसलिए रेगुलर ट्रेनिंग टेक्निकल सेशंस आर रिक्वायर्ड. दिस सपोर्ट इज फ्रॉम द कंपनी. देन मंथली इंजीनियर विजिट्स for sales and service support. So now we, as I mentioned, or as Rohit ji mentioned, that we've got 200 trained engineers spread all across the country. So ये सारे engineers जो हैं आपके पास आएंगे, आपके sales में भी help करेंगे और आपको service में भी support करेंगे. Then there is telemarketing support, digital marketing support. आपके area में digital platform पे हम लोग marketing करके देंगे. Then internal and external आपके जो store का branding है, we will do that as well. Now we have got some national tie-ups like companies like Airtel, Bharti Infratel, Aditya Birla Group, Ultratech Cement Plants. So ये जो national tie-ups हमने किए हैं, इनका भी जो business हमारे पास आता है वो हम outsource कर देते हैं अपनी franchisees को support करने के लिए. Then when you will start pitching this technology to an individual, corporate or government department, you will have to do a lot of proof of concept. किसी को भी आप ये टेक्नोलॉजी बताओगे तो बोलेगा कि चलो यार आप पहले मेरी 2 या 3 बैटरी मुझे करके दिखाओ, फिर मैं अपनी 100 बैटरी आपको देता हूँ. सो उस प्रोसेस के अंदर जितना केमिकल यूज होगा वो हम कंपनी की तरफ से आपको फ्री देंगे. बिकॉज मोर ट्रायल्स यू डू, यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर बैटरीज. रोहित जी, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू द लास्ट स्लाइड? Not it, sir. It's good to go. Okay, next slide please then.
So now comes the part, investment कितनी लगेगी? What is the investment to take this or for you to become a franchisee? Now this 3-in-1 machine, now this machine is not a normal charger which is available at dealer distributor points. This is a 3-in-1 machine. When I say 3-in-1 machine, so इसके 3 functions है. पहला function है that it has got a diagnostic function wherein the moment you attach any battery to this machine gives you all the internal parameters of the battery. Mind you, without breaking or opening the battery. Moment you attach the terminals to this battery, this machine, it will tell you the internal resistance, will give you the state of charge. In fact, ये machine ये भी बता सकती है कि ये battery कितने % sulfated है. So it has got a diagnostic function. Number 2 function is that there are many batteries जो कि dealer distributor point पे जैसे मैंने पहले बताया कि कभी बिकी नहीं और वहाँ पड़ी हुई है. So उन batteries के लिए you need a boost charger. A normal charger cannot make or revive that battery. So this machine is a boost charger also. And third, it is a desulfator also. So that is the reason we call it a 3-in-1 machine. So this machine cost is about 5 lakh rupees. Then there are 28 tools which comes along with the machine for which is about 50,000 rupees. Tools are required for screening, for identifying whether this battery can be rejuvenated or revived or not. Then Elixir chemical, this chemical is 2,000 rupees a liter. Initial kit में 25 liter देते हैं, which comes for 50,000 rupees. Franchise fees is 1 lakh rupees. Why we charge franchise fees? If you can go back to the last slide, Rohit. So these are the facilities or the services which we on regular basis extend to the franchisee for support. So 1 lakh rupees when we charge, these are the support which we offer to the franchisee. So the 1 lakh rupees franchise fee. So the total payable amount is 7 lakh rupees. On the machine, the GST is 5%. On the rest of the items, the GST is 18%. The total GST component is about 61,000. There are some other costs also in terms like जहां आप वो store बनाओगे तो उसका infrastructure का cost है which is about 1 lakh. जिसमें आप उस store में आपको single phase 10 kVA का connection लेना पड़ेगा. Connection लेने के लिए आपको electricity board को apply करना पड़ेगा meter के लिए. Then एक servo stabilizer लेना which comes for about 35-40,000. So there is about approximately 1 lakh rupees of investment when it comes to infrastructure cost, and the total investment is around 8 lakh rupees. Now with this 8 lakh rupees of investment, this machine can revive. When you talk about 12 volts, 16 batteries can be attached at one time. And if you talk about 12 volts, 2 volt cells, 72 cells can be attached at one time. So 16 batteries अगर आप 12 वोल्ट की करते हो तो करीब करीब 300 बैटरीज आप महीने की रिजुविनेट कर सकते हो इस मशीन के द्वारा. और अब ROI की बात करते हैं तो कम से कम पर बैटरी, इफ यू टॉक अबाउट 12 वोल्ट नॉर्मल 158 बैटरी, आप कम से कम 1000 रुपया का तो आपका नेट प्रॉफिट है ही है. Next slide, Rohit ji. Thank you, Gaurav ji. I just want to add up one thing in this is ये तो cost है. ये सबके दिमाग में चल रहा होगा अगर मैं ये लेना चाहता हूँ तो मेरे पास कौन कौन से एवेन्यूज है, मैं कैसे कैसे ले सकता हूँ इसमें. तो आपके पास इसमें 3 ऑप्शंस हैं. The way you want to enter. Number 1 is you are self-sufficient. आपके पास ये इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए है, आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो आप ये 7,61,000 एग्जैक्ट अमाउंट ये है जो कंपनी को आप दोगे, और जिसमें आपकी मशीन्स, एलिक्सर, टूल किट, फ्रेंचाइज फी इंक्लूडिंग द GST टोटल इज 761, और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट में आपके लाख एक रुपए लगेंगे. उसके बाद में आपके पास अगर खुद का फंड है तो आप इसमें डाल के कर सकते हो. इट्स पॉइंट 1. दूसरा ये है कि अगर आप इसमें लोन लेना चाहते हो तो ये मुद्रा लोन के ऊपर में हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है. वह आप बैंक में जाकर के मुद्रा लोन भी ले सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं वो हम लोग आपको सबमिट कर देते हैं. आपकी अलाइनमेंट बैंक के साथ में जो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए हमारे तरफ से वो भी आपको मिल सकता है. ये हो गया दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट ये है
जब ये कोविड के टाइम में CGT MSME के थ्रू आत्मनिर्भर के अराउंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अस कि आप लोग इस कोविड के टाइम में लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए कई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ में गवर्नमेंट ने टच बेस करा कि किसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है मार्केट में. ओके, बिकॉज ऑफ दिस देन वी फॉर्म्ड ए प्लान. तो हमने गवर्नमेंट को एक मॉडल बना के भेजा कि हम ये कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम 20 लोगों को 20 जो मशीन्स हैं जो हम लोग आत्मनिर्भर बना सकते हैं, 20 ऐसे सेंटर पॉइंट्स खोलेंगे जहां पे हम कंज्यूमर और कंपनी हम पार्टनर करके इसको निकाल देंगे, ताकि उसको चलाएंगे हम लोग साथ मिलके, ताकि आपको एक आदमी को 7-8 लाख रुपए आज की डेट में कोविड के प्रॉब्लम में नहीं है तो हम उसका इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करके कम कर दें. तो ये तो आपका 100% का है ही. 761 में आप ये फ्रेंचाइज हमारे से ले सकते हो. अगर आप उसके अंदर में कंपनी के साथ पार्टनर करके अगर आप आना चाहते हो, जो मेरे ख्याल फ्रेंचाइज अप्लाई के टाइम में हम लोग ने लास्ट वेबिनार में भी किया था ये, उसमें हमारे पास 20 मशीन से 11 मशीन वी हैव ऑलरेडी 11-12 मशीन वी हैव ऑलरेडी गिवन. तो 7-8 मशीन इज व्हाट द एरिया दैट वी हैव गॉट. इसमें ऑफर ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख रुपए होगा. 3.5 लाख रुपए आप लगाओगे, प्लस दी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो ₹1 लाख खर्चा होता है वो आप करोगे. 3.5 लाख रुपए कंपनी अपने तरफ से आपके लिए इन्वेस्ट करेगी. समझ रहे हैं? आपके लिए भी इन्वेस्ट करेगी, आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट होगा, और आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू आपके पास आता है उसमें से 10% हमारा है और 90% रेवेन्यू आपका है. ये आप जब भी इस वेबिनार के बाद में जब भी आप संपर्क करोगे, शंकर जी से करोगे, गौरव जी से करोगे, वी हैव गॉट दी एनर्जी एंड फायर टीम आल्सो हियर, जिसमें हमारे पास में ENF डायरेक्ट के प्रशांत जी भी अभी ये वेबिनार में हैं. किनसे भी आप कनेक्ट करोगे तो ये जो एक ऑफर है वो डिस्कस कर लीजिए. हमारे पास बैलेंस कोई 7-1 मशीन पड़ी है, ये हमको इस महीने खत्म करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है. अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो तो आप जरूर फायदा उठा सकते हो. Yeah. Over to you, Gaurav ji. So this is our team of about 200 odd trained engineers, and these engineers are spread all across the country. हर एक स्टेट कवर कर रहे हैं. ऐसी शायद कोई स्टेट ना हो जो जहाँ पे हमारी टीम नहीं है. And once you become the franchisee, then they will be extending all possible support to you people. These are some of the events which we do. We are also into manufacturing of different portable and automatic fire extinguishers. So a couple of events last year, this year, before COVID, जो भी हमने events किए थे उनकी कुछ pictures हैं. Next. So now you can visit our website, which is on the bottom, www.energyandfire.com. Our head office is in Gurgaon, that is 513 Udyog Vihar Phase 5. And for any detail, you can write down this number, which is 9090905599. You can contact us on this number for any other query in case you have to take this franchisee. And you can also visit the website. All the information is there on the website as well. Thank you all. Thank you so much, team. Franchise Apply team, Ashok ji and Patty, we are ready for the question. Thanks a lot. Thanks a lot, sir, for this wonderful business opportunity to our participants. Dear participants, if you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask your question. Mr. Rohit, Mr. Shankar, Mr. Gaurav. Sure. Dear participants, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी को क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड क्लिक करिए. यस. Yes, Mr. Bhatt, please ask your question. Yeah, Mr. Jairat Bhatt has raised his hand. Hello. Hello. बोलिए बोलिए जैरत जी. भट्ट साहब बोलिए. Can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you. Sir, just I'm giving my brief introduction. I am BE Mechanical, also done my marketing job, PG marketing.
and I am very much interested जी in this, franchisee. It is like it is very good and it has a very bright future, as I understand, because the solar is going like anything in the near future. जी So, how have you given any franchise in Gujarat? Sir, as we Hello. mentioned that we have about 125 or 26 as of now. बट अगर आप गुजरात पूरी स्टेट की बात Hmm. करें तो गुजरात पूरी स्टेट में तो कम से कम 100 मशीन लगेगी. Acha. तो And आप I am कौन not. I am talking about it. आपको गुजरात में कहाँ Okay. चाहिए? Sir, I am interested in Kheda and Anand because it is a You both are can nearer जी city. जी अभी आपको मिल सकता है वहां पे. यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दैट नंबर. अभी आपको गुजरात में आनंद में हम दे सकते Anand is दे सकता है ना? nearby Ahmedabad. The place is हैं. there. हाँ You know. yeah. Yeah, it is nearby Ahmedabad, but you saw Kheda because Kheda is Nadiad is the bigger city and Anand. Both have only a 15-kilometer distance. So both are combined city. You can say it is a twin city. Okay. Okay. Okay, sir. I will if you can share this. Please leave your number and contact details in the chat box. We will get in touch with you. Because I already shared with it. I already shared it. Fair Okay. enough. Just one request to all the Shankar, can you participants. please note down Mr. Bhatt's name? Yes, sir. My name is Hardik Bhatt. Hardik, Mr. Hardik, what? Yeah. Who Okay. is Jitarth? Nah, I use my son, Zoom application for this ठीक है, login. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Good, good. Any other question? Okay. No, sir. Thank you so much. Okay. Yes, Thank you so much, sir. Mr. Rakesh. Hi, this is Rakesh Bhandari from Ambala, Haryana. Hi Rakesh ji. Sir, I want to know कि for this franchisee, how much space we required? देखिए अंबाला की बात कर रहे हो. सबसे पहले तो अंबाला अपन दे नहीं पाएंगे. आप अंबाला हम दे चुके हैं. आपका कोई दूसरा शहर का है क्या इंटरेस्ट? अच्छा, you have already given in Ambala. हाँ, वो it will be operational in few days. Okay. Or can we look for the Yamunanagar? Yamunanagar No, also Yamuna- gone, sir. Sorry? Yamunanagar also gone. Yamunanagar also gone. Yes. What about Rajpura in Punjab? Yes, we can हाँ think about राजपुरा it. is open. We can think about it. Okay. अब पूछिए सर, अब पूछिए क्या सवाल है आपके? इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब इसके लिए कितना स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए साहब स्पेस जो है वो 200 से 250 स्क्वायर फीट चाहिए. उससे ज्यादा नहीं चाहिए बिकॉज इट इज अ पोर्टेबल मशीन. दूसरी Okay. बात ये है कि जहाँ पे बैटरी 100-200 बैटरी पड़ी हुई है तो वो आप उसको लेके तो आओगे नहीं अपने ऑफिस. तो क्योंकि ये पोर्टेबल मशीन है तो आप ऑन साइट जाके इन बैटरीज को रिजुविनेट करोगे ना. Okay. सो इस वजह से स्पेस ज्यादा नहीं चाहिए. अच्छा, इस मशीन को मतलब पोर्टेड कहीं भी मूव कर सकते हैं हम लोग? जी जी जी. अगर जैसे हम अल्ट्राटेक के सीमेंट प्लांट्स करते हैं तो एक एक प्लांट के अंदर 4-4 हजार बैटरी है. तो अब 4,000 बैटरी को आप उठा के लेके आओगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी ना. बिल्कुल, So instead, बिल्कुल, take the machine on site and revive the batteries. Okay. जी. Can I ask you where is in Ambala it has given? Sir, Is it a- I will not have the details as of now, but you note down that number, you get in touch with us on that number, we'll share the details. Okay. The number you have shared earlier in the last slide, है ना? Correct. 9090905599. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Rakesh. Yeah, 1053. Please अपनी तरफ से unmute करिए sir. It's 105389 mobile handset number. Sir, please drop your question in chat box so we can contact you after this webinar. Yes, sir. Dear participants.
डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड रिक्वेस्टेड टू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी इन चैट बॉक्स so we can contact you after this webinar. Yes, sir. Mr. Tokir Alam. Mr. Tokir Alam, can you raise hand in chat box, please? Mr. Tokir Alam, जो आपने क्वेश्चन ड्रॉप किया है वो क्लियर नहीं है। सर, तोकीर जो क्वेश्चन है कि हाउ इट इज पॉसिबल बैटरी रिवाइवल। सर फिर मेरे को लगता है आलम साहब ने, मैंने जो हमारी अभी प्रेजेंटेशन हुई है वो आई थिंक लेट ज्वाइन किया है, तो वो शायद मिस कर गए हैं। सर, मिस्टर तोकीर जी, please share your contact number so we will explain to you about this webinar. And no, we will ask him to drop his email address in the chat box, or you can collect it. We will send him the email so he can have a look at the email. All the details would be there. Thank you, Gaurav ji. And it's Mr. Abhijit from Pune. So the question is, do you have any franchisee in Pune? Yes, we have franchisee in Pune, but as I mentioned earlier also, multiple machines can be installed in one city like Pune. Pune is a big city and there are many industrial areas in Pune. So even if we have a franchisee in Pune, we can still offer. मिस्टर अभिजीत, आपके 3 क्वेश्चंस हैं, तो मिस्टर अभिजीत आपसे रिक्वेस्ट है, रेज चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर दीजिए एक बार प्लीज। आप अनम्यूट करिए मिस्टर अभिजीत अपनी तरफ से एक बार प्लीज। हेलो। यस मिस्टर अभिजीत जी, मुझे ये पूछना था कि लीड एसिड के जो ड्राई सेल बैटरीज आती है, तो ड्राई सेल बैटरीज रिजुवेनेट कर सकते हैं अपन? जी देखिए, ड्राई सेल और फ्लडेड में क्या फर्क है? फ्लडेड में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ड्राई सेल में जेल होता है, बट दोनों रिवाइव हो सकते हैं। ओके। और जो नई बैटरीज अभी ये तो लीड एसिड की अपन बात कर रहे हैं, जो नई बैटरीज आएंगी उसमें भी ये रिजुवेनेट का प्रोसेस हो सकता है? नहीं सर, जो नई बैटरीज की आप बात कर रहे हैं वो निकल कैडमियम या लिथियम आयन है, उस पे हम ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। अच्छा, लिथियम आयन पे नहीं करेगी अभी वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस बैटरी का, अभी तो साहब उसको ये नहीं पता कि उसकी एंड ऑफ लाइफ उसको स्क्रैप कैसे करना है। रिवाइवल तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली। बट अभी जो जैसे बोल रहे हैं कि आगे का एरिया जो रहेगा मोस्टली लिथियम आयन का ही बैटरी ज्यादा आएंगी मार्केट में। दिस इज व्हाट राइट नाउ। ओके, सो देखिए, जो बैटरी लिथियम आयन है वो आ रही है ई व्हीकल्स के अंदर, और किसी सेगमेंट के अंदर वो यूज नहीं हो रही है, चाहे वो आपके सोलर इंस्टॉलेशन हो, चाहे आपके यूपीएस हो, बिकॉज lithium ion is 6 times costlier than a lead acid battery. Yeah. So अभी फिलहाल जो बाकी सेगमेंट्स है उसमें लिथियम आयन नहीं आई। I don't see next 10 years में कुछ ऐसा होने वाला है। लिथियम आयन के साथ एक और प्रॉब्लम है, मैं आपको इसमें बता दूं। आई एम नॉट सेइंग टेक्नोलॉजी इज बैड, ओके। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि साउथ एशियन एरिया के अंदर में, स्पेशली इन दिस बेल्ट, व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, they are not successful. Now what has happened is some telecom company, I would not like to name them, they have installed this lithium ion batteries for a telecom backup. उसको आपको पता चाहिए ना, जनरेटर और बिजली के लिए बीच में ब्रिज करने के लिए आपको बैटरीज चाहिए। इवेंचुअली क्या हुआ, उनके हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं साइट के अंदर जहां बैटरी पड़ी हुई होती है वो ब्लास्ट होनी शुरू हो गई। तो इस हीट इशू एंड ब्लास्टिंग प्रॉब्लम ऑफ लिथियम आयन, वो अभी तक ऐसी जगह में इतना सक्सेसफुल आया नहीं है और कंप्लीट कवरेज नहीं हुआ है जहां पे ये ब्लास्टिंग का इशू बंद हो सके बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग। तो साउथ ईस्ट एशिया में अभी हिंदुस्तान, साउथ ईस्ट एशिया तो सेफ है। एंड कि इतनी ज्यादा बैटरीज है, अगर ट्रांजिशन की बात भी हम करेंगे तो कम से कम 15 साल लगेंगे जहां पे ये ट्रांजिशन होगा फ्रॉम लेड एसिड टू लिथियम आयन बैटरी।
ओके दूसरा, just to add to what रोहित जी just mentioned, आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी है, तो जब हाँ गर्मी यहाँ होती है, अगर आप बैटरी सिर्फ अपनी छत पे जाके 2 घंटे छोड़ दोगे, इट विल ब्लास्ट. ओके ओके And have you ever heard of lead acid blasting? Lead acid battery blasting? Never. बर्निंग आई हैव सीन, नॉट ब्लास्टिंग नहीं, मेजरली. burning is something Burning is different. because of short circuit. Burning is something else. फटी नहीं है, वो जली होगी. फटती नहीं है वो, हाँ. तो फेटल नहीं. और अपना कहाँ पे है फ्रेंचाइजी पुणे में सर? चाकन ऑफलाइन में बता दीजिए आप. ऑफलाइन जब कनेक्ट करेंगे we will share the details with you so that if you want to connect you can. Okay, okay, okay. चलिए, I have mentioned my number over there in this Sure, chat box. sure. Please, Shankar please. ji, please note sir's name also so that you can get in touch with him. Definitely, sir. Definitely. Okay. Thanks a Any lot, other sir. question? Thanks a lot. Thanks a lot, sir. Dear participants, we have only 10 minutes left. If you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask your question. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें. सर मिस्टर राजीव दत्ता हैं, हेलो जी. इंदौर से, वो जानना चाह रहे हैं कि कितनी सेल एक्सपेक्ट कर सकता है मंथली. देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम आप 312 वोल्ट की बैटरीज आप महीने में कर सकते हो, प्रोवाइडेड इफ यू कैन सोर्स दीज बैटरीज. तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 1000 रुपए पर बैटरी बचता है और आप 300 बैटरी ला सकते हैं इस मशीन के पास, या इस मशीन को उन बैटरीज के पास ले जा सकते हैं, तो इट कैन गो अप टू 3 लाख रुपीज ऑफ नेट प्रॉफिट पर मंथ. बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी बैटरी सोर्स कर सकते हैं. संदीप बत्रा. ओके, मिस्टर संदीप बत्रा. मिस्टर संदीप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज. हेलो जी संदीप जी, हेलो. हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून जी. गुड आफ्टरनून. हाँ सर, ये मुझे बताइए, इसमें कोई टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड है? कोई आपकी तरफ से इसमें हेल्प होगी? सर टेक्निकल स्टाफ बिल्कुल रिक्वायर्ड है. एक आपको इंजीनियर नहीं रखना, एक इलेक्ट्रिकल का ITI डिप्लोमा होल्डर लड़का रखना है, उसको ट्रेनिंग हम लोग देंगे. ओके, तो एक स्टाफ सफिशिएंट है या उससे ऊपर की जरूरत होगी, या इस पर एक जैसे मैंने बताया आपको, इंजीनियर ITI का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर, और एक आपको हेल्पर चाहिए जो कि बैटरीज उठा के उसके साथ रखवा सके. 2 आदमी. ओके, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. संदीप जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ जी, पोंडा साहिब से. पोंडा से. ओके जी. Anyone else? Yes sir, Mr. Rakesh Bhandari जो क्वेश्चन है, I want to know for Ambala you have given Ambala, शायद इनसे क्वेश्चन हो चुका है अपना ऑलरेडी. ये हो चुका है. या मिस्टर राकेश आपसे ये क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी. राकेश जी दोबारा कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट करिए. यस. Sir, actually, in Ambala there is Ambala Kent or Ambala city, and there is difference of the 12 kilometers from Ambala city or Ambala Kent. So you have decided to only one in Ambala city or for Kent? राकेश जी, वी विल कंसिडर. आप अपना ईमेल आईडी जरूर छोड़ दीजिए, एंड यू कैन कॉल अस पोस्ट वेबिनार, मे बी टुमारो और डे आफ्टर, व्हेनेवर यू फाइंड टाइम. I will see what I can. I'll try and help you out or accommodate. Okay, I have given my email ID and contact number in chat box. ठीक है जी, we will try and reach you. Okay. Yes, Mr. Uma Shankar. Mr. Uma Shankar, please ask your question. हाँ, गुड आफ्टरनून सर. मैं उमा शंकर पारी बोल रहा हूँ, झुंझुनू राजस्थान से सर. कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से. राजस्थान से कहाँ? झुंझुनू. ठीक है, बोलिए. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें लिथियम बैटरी वगैरह का अभी जैसे आ रहा है, तो इसका भी रहेगा या कैसे, जो अपना एसिड बैटरी वगैरह या सोलर ऊर्जा का बैटरी वगैरह जो रहता है उनका रहेगा? उमाशंकर जी, ऐसा है कि हम लोग जिस प्रोडक्ट लाइन में है वो बैटरीज हैं. जी. डेफिनेटली जब लिथियम आयन आएगा ना, अभी आया ही नहीं है सर,
आप लिथियम के झुंझुनू में कितने कस्टमर देख सकते हो? ही नहीं सर इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर, देखो मेरे वो लिए। है ही नहीं सर, वो तो जयपुर में नहीं है, तो झुंझुनू पहुंचते हुए तो टाइम लगेगा। जी जी जी। है कि जैसे ही ये टेक्नोलॉजी मार्केट में उतरेगी और उसके यूजर्स बनेंगे, तो हमारे पास में हमारी R&D टीम काम कर रही है, उसके साथ साथ भी जो रिक्वायर्ड चीजें, चेंजेस, टेक्नोलॉजी, सर्विस के ऊपर में चेंजेस कर रहे हैं, हम लोग जरूर उतरेंगे कि हमारा बेस स्ट्रीम काम ही बैटरी सर्विसिंग का है। अच्छा अच्छा, आपका मतलब राजस्थान में और कहाँ पर है सर अभी? वो गौरव जी अपडेट करेंगे। अच्छा, अलवर में है क्या? अभी कोटा में है मेरे पास, और जयपुर में 2 मशीन है। और we have it in Udaipur also, Jodhpur, or somebody has taken? Jodhpur has not been finalized, Rohit ji, as of now. Jodhpur is open. अलवर में सर? नहीं, अलवर में नहीं। अलवर में नहीं है? नहीं, वही पूछना, क्योंकि अलवर में इंडस्ट्री एरिया है, उसके हिसाब से अगर स्कोप बनता है वहाँ पे। अच्छा स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है अलवर में, इंडस्ट्रीज काफी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे पूरा। जी, मार्केटिंग सपोर्ट आपका कैसे क्या रहता है सर इसमें? देखिए साहब, मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंटेशन के दौरान दैट हमारे एक तो इंजीनियर्स हैं 200 के आसपास, जो कि हर जगह हर एक सिटी में है, तो वो सपोर्ट आपको करेंगे सेल्स की में भी और टेक्निकली भी। जी जी जी, ठीक है सर। Thank you, sir. Thanks a lot. And Umar Shankar ji, requested to you, please drop your contact number in chat box. Already I dropped, sir. Please, Umar Shankar ji. Thanks, Umar Shankar ji. Dear participants, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, या आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सर मिस्टर राजीव सिंह है लखनऊ से, वो जानना चाह रहे लखनऊ में अपॉर्चुनिटी है? लखनऊ अभी ओपन है, लखनऊ में मल्टीपल मशीन्स लगेंगे क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, बट अभी लखनऊ ओपन है। आप अगर चाहते हैं तो लखनऊ में हम दे सकते हैं। राजीव जी, आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप नहीं किया है, सो प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर इन चैट बॉक्स। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 3 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, या आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर, योर मेल आईडी एंड सिटी इन चैट बॉक्स। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। 105389। सर इनका क्वेश्चन है कि आई एम इंटरेस्टेड इन पटना, सो कैन वी ऑफर इन पटना? Shankar, can you answer this? I am not very sure how many franchises we have in Patna. In Bihar also, please, Shankar, please share figures in Bihar completely. Yeah, sure, sir. In Bihar, we have more than 15 operated franchisee right now. Patna में 4 है, and Muzaffarpur, Sitamarhi, and Begusarai we have Gaya, Bhagalpur, Purnia, and Shaharsa we have. We have that vacant place where we can put machines. Is that so? Yeah, we can put there. Where you wanted, sir? Where you wanted to take an opportunity for franchisee? At Patna, sir. Patna, right? Which place in Patna? I know. Hello, it's a 105389. Please unmute कर सकते हैं अपनी तरफ से सर? एक काम करते हैं इसमें, I think एक काम करते हैं इसमें, अशोक जी आप उनसे नंबर आईडी ले लीजिए, क्योंकि इट विल बी अ लॉन्ग टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज Bihar and where we have and what we can do in Patna. Yes or no, I really don't know, but ask the gentleman to share the number and the details. Mr. Shankar will get in touch with him.
Definitely. Yes sir, नाम please क्या है drop your contact number. अशोक जी, नाम क्या है इनका? नाम आ नहीं रहा, इनका मोबाइल हैंडसेट नंबर आ रहा ओनली 50105389। नहीं, नाम पूछ लीजिए प्लीज, उनसे नाम पूछ लीजिए। 1 मिनट सर, प्लीज नाम अनाउंस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में नाम बता सकते हैं आपका? ओके सर, आप एक काम करिएगा, प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक्स सर। ठीक है। मिस्टर श्रीनिवास, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। डियर पार्टिसिपेंट्स, रिक्वेस्ट टू ऑल। अच्छा सर, उनका नाम आ गया, उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार। Shankar, just keep in mind, we will get back to him. Mr. Manoj, request you please drop your contact number also, so we can call you after this webinar. Thank you, Mr. Manoj. Dear participants, we have only 5 minutes left. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। मिस्टर गजेंद्र अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर प्लीज। मिस्टर गजेंद्र, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। यस मिस्टर गजेंद्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर, पुणे में कोई फ्रेंचाइजी है? पुणे में कोई फ्रेंचाइजी है आपका? गजेंद्र जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? पुणे में कोई फ्रेंचाइजी है? हाँ, हमारे पास है पुणे में फ्रेंचाइजी। और अभी चाहिए उधर? हाँ, और चाहिए, वहां पे 3-4 और चाहिए। आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आई विल आस्क वन ऑफ माय टीम मेंबर्स टू गेट इन टच विद यू। और पुणे में कहाँ आपको चाहिए, वो जो फोन पे बात करेंगे आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। यस, ओवर टू वर्षा। थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज बेस्ट बैटरी सर्विस फ्रेंचाइज ब्रांड एनर्जी एंड फायर की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर गौरव जी, मिस्टर रोहित जी से जाना। एंड वी होप कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक अशोर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट एनर्जी एंड फायर सेल्स टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर। It is 9090905599. I repeat again, 9090905599. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्टेड टू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड नेम इन चैट बॉक्स so we can contact to you. And please call us for our next upcoming webinar sessions. Our contact number is 8239455677. And a warm thanks to Mr. Rohit, Mr. Gaurav and Mr. Shankar sir for addressing today's webinar session. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care everybody. Thanks to all. Thank you so much, guys. Thank you everyone for your valuable time. See you soon. Bye bye. Thank you Rohit sir. Thanks sir, Rohit sir. Thank you Gaurav sir. Thank you Shankar sir. Thank you Gaurav sir. Thanks Ashok. Thank you Rohit sir. Have a lovely Sunday. Okay Thanks sir, a lot, sir. thanks a lot. See you sir.